में हमारे मुसलमान भाइयों को गंगा में अगर किसी की आस्था ठेस हो गई, उसने केस कर दिया, पुलिस ने एक्शन ले लिया। मैं फिर वही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं जो चंद्रमोहन जी से पूछा कि भाई सेकुलरिज्म के चश्मे में क्या आस्था के सम्मान का कोई मतलब नहीं? राकेश जी, सभी की आस्था का सम्मान होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर गैर कानूनी काम करे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके ऊपर कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आपने तरुण का जिक्र किया, लेकिन मेरा यह मानना है, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जनता आपको सुनती है, अगर आप एक सवाल पूछें भाजपा के प्रवक्ता से कि दिल्ली में इनकी 4 इंजन की सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, दिल्ली पुलिस इनके अधीन, 12 साल से गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस है, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ठीक, ये जो नफरती राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, इनकी नाकारा दिल्ली पुलिस, निकम्मी सरकार, उससे सवाल किए जाने चाहिए। आज पालम में 9 हिंदू मारे गए हैं, जिंदा जले हैं बच्चे 4, लेकिन सवाल नहीं किए जा रहे इनसे कि आखिर क्यों इनकी लापरवाही की वजह से जो है दिल्ली के लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करना जानते हैं। हाँ। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हिंदुओं की आस्था का सम्मान नहीं होता। मणिकर्णिका घाट पे इन्होंने मंदिर तोड़े, गाय का मांस बेच के ये जो है पैसे कमा रहे हैं लाखों करोड़ों, तब नहीं हो रहा आस्था का अपमान हिंदुओं की? तब ये सवाल नहीं करेंगे। लेकिन इनका केवल एकमात्र उद्देश्य है कैसे इस देश में उन्माद फैलाया जाए, राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं, लोगों को जाति और धर्म के नाम पे बंटवाया जाए। अनमोल पवार जी, एसएन सिंह रिप्लाई करेंगे। एसएन सिंह 30 सेकंड आ रहा हूं, 30 सेकंड आ रहा हूं। राकेश जी, अरे आ रहा हूं, 30 सेकंड रुकिए तो आ रहा हूं। अनमोल पवार जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तभी उजाला सबके लिए, उज्ज्वला सबके लिए, किसान सम्मान निधि सबके लिए, गरीब कल्याण की योजनाएं सभी के लिए, और सभी कार्य, विकास के सभी कार्य सबके लिए। लेकिन कुछ सरकारें होती हैं कि कोरोना कालखंड में भी अगर 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है तो के अग्रवाल जो हिंदू होते हैं 1 रुपया नहीं, और जो मुस्लिम होता है आम आदमी पार्टी की सरकार उनको 1 करोड़ देने का कार्य करती है। मदरसे से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो उसको करोड़ रुपया देने का कार्य करती है, लेकिन अगर कोई पुजारी की मृत्यु हो जाती है तो पूछने का भी कार्य नहीं करती। इसलिए भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवादी सरकार है उसको चुना, और जो तुष्टिकरण का कार्य करते हैं उनको दिल्ली से ठिकाने लगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने भारत की जनता की पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह और जनता की सरकार है। इसलिए तीसरी बार भारत के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देके हमारे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, आपने बोल लिया। अनमोल पवार जी, आपने तमाम बातें कही, एसएन सिंह को जो जवाब देना था, लेकिन मैं कह रहा हूं तरुण की हत्या, आप दिल्ली में आपकी पार्टी रही सरकार में, तरुण की हत्या किन लोगों ने की उस पर कोई बोलेगा कुछ? देखिए, तरुण की हत्या जिन भी लोगों ने की, जो भी जिम्मेदार है, नहीं, जिन भी नहीं, कड़ी से कड़ी सजा जिन भी नहीं, लेकिन आज जो ना ये जिन भी नहीं, ये जिन भी नहीं चलेगा, जिन भी लोगों ने की ये नहीं चलेगा, नहीं, ये फिर डबल स्टैंडर्ड है। राकेश जी, अपराधी होता है। अच्छा? वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अपराध का कोई धर्म नहीं होता। नहीं, हिंदू वाले में तो नहीं देखते कानून में लिखा है, कौन से? फिर तो आप कहते हैं कि देखो रे माइनॉरिटीज के साथ क्या हो गया, मेजॉरिटी बवाल कर रहा है। में देखते हैं हमारा देश। अच्छा चलिए, आपके हिसाब से अनमोल पवार, आपके हिसाब से अनमोल पवार, आपके हिसाब से दिल्ली में तरुण की हत्या, गंगा में गिरफ्तारी और उसके बाद ये इफ्तारी और गिरफ्तारी, ये सही एक्शन है कि नहीं आपके हिसाब से? तरुण की हत्या के बाद जो एक्शन हुआ या फिर बनारस में जो एक्शन हुआ, आपके हिसाब से सही है नहीं? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति गैर कानूनी काम करता है, जो भी किसी की आस्था को ठेस पहुंचाता है, सर, तो गैर कानूनी काम हुआ कि नहीं बनारस में? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अनमोल पवार जी, गैर कानूनी काम हुआ कि नहीं बनारस में? मैं ये जानता हूं कि आज जो 9 लोग मारे गए हमारे हिंदू, सर बनारस में गैर कानूनी काम हुआ कि नहीं? जल गए, वो गैर कानूनी था। इस निकम्मी बनारस में गैर कानूनी काम हुआ कि नहीं? इस निकम्मी भाजपा आपकी नजर में या आपकी क्या राय है उस पर? सही हुआ, गलत हुआ, गिरफ्तारी सही है या गलत है, क्या है? मेरी ये राय है कि पुलिस को तहकीकात करके जो भी अपराधी है, किसी भी धर्म का, उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तो गिरफ्तारी सही है मतलब ना, किसी को नहीं बख्शना चाहिए। ठीक है, सुजाता पांडे आता हूं। अखिल स्वामी, आपकी नजर में भी बनारस में जो गिरफ्तारी हुई सही है कि नहीं सही है? आपकी सरकार की कमी नहीं होती है दिल्ली में, आपकी सरकार देखिए राकेश जी, अधिकारी की हत्या हो जाए। एसएन सिंह, होल्ड, 2 प्रकार के होते हैं। हाँ,
सनातनी दो प्रकार के होते हैं, एक मेरे जैसे सनातनी होते हैं जो शुद्ध सनातनी होते हैं, अच्छा और कुछ फर्जी और ढोंगी सनातनी होते हैं अच्छा जो आजकल भारतीय जनता पार्टी में बहुतायत पाए जाते हैं। हाँ देखिए, मैं काशी के अंदर पढ़ा हूं, हाँ। और उसी काशी के अंदर हाँ। महादेव की नगरी में हाँ। जिस आईआईटी से मैंने इंजीनियरिंग सन 73 में किया, तब आईटी था वो, उसी के अंदर एक कन्या के साथ आईआईटी की लड़की के साथ हाँ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के 3 गुंडों ने व्यभिचार किया था और रेप किया था। ठीक। और उनका जो सारी सीसीटीवी होने के बावजूद 15 दिन के बाद अरेस्ट हुए थे। बाद में उनको मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में भेज दिया गया था। देखिए, मैं असली हिंदू हूं, मैं फर्जी हिंदू नहीं। सर ये आप खुद को सर्टिफिकेट देते रहिए प्रोफेसर साहब। अरे आप खुद को सर्टिफिकेट देते रहिए कि आप शुद्ध सनातनी है, बाकी यहाँ पर जितने बैठे हैं वो नकली सनातनी है। तो सर आप अपना सर्टिफिकेट वाला खेल करिए। आपने कितनी पढ़ाई की, कहां से पढ़ाई की, ये कोई नौकरी का इंटरव्यू नहीं चल रहा है कि आपको आपका बायोडाटा मुझे चाहिए। मैंने आपसे पूछा कि बनारस में इस मसले में जो गिरफ्तारी हुई इफ्तारी के बाद, ये आपकी नजर में सही है या गलत है? मुझे सिर्फ प्रोफेसर साहब इतना ज्ञान दीजिए। देखिए, शंकराचार्य के बटुकों की चोटियां, शंकराचार्य पर डिबेट नहीं हो रही है जाना, ये सनातन अखिल स्वामी जी। शंकराचार्य कह रहे हैं कि आप प्रोफेसर है ना, आप एग्जाम लेते होंगे। आज के एग्जाम में सवाल ये है कि ये बनारस में इफ्तारी जो हुई गंगा पर, ठेस पहुंच रही है, इसमें जो गिरफ्तारी हुई वो प्रोफेसर साहब की नजर में सही है या गलत है? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। हिंदू हम अच्छे सनातनियों की भावना को ठेस। सर प्लीज सर, सब आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। राकेश जी 10 भाई देखिए, ऐसा है, मैंने वहां पे काशी के अंदर नालों की गंदगी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कुछ सवाल है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? आप पूरी दुनिया का राष्ट्रपति का नाम बता देंगे। 40,000 करोड़ रुपए खा गई, इन्होंने गंगा को शुद्ध नहीं कराया। गंगा मैया, ठीक है सुजाता पांडे, इसका मतलब यह है कि गंदगी जा रही है। 1 मिनट ऐसे सिंह आ रहा हूं। गंदगी जा रही है, अवशेष दूसरे जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हर कोई जाए, इफ्तारी करे और उसके बाद अवशेष वहां पर फेंकते चले, छूट मिल जानी चाहिए। लेकिन हिंदू क्यों कर रहे हैं? देखिए राकेश जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं इसको क्रोनोलॉजी को पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, आपको याद होगा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी ना, तो वो एक कम्युनल वायलेंस बिल लेके आई थी। उसके हिसाब से क्या था कि हिंदू हमेशा से ही गुनहगार होगा और मुसलमान कैसा भी हो, कुछ भी हो, कोई भी राइट करे, पर वो हमेशा से विक्टिम कार्ड प्ले करेगा। आज का जो पवन खेरा का जितना जो भी उन्होंने कहा है, वो उसी मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन कहते हैं कि क्यों कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। तो कांग्रेस की मजबूरी ये है कि जो मुस्लिम वोट है वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। जितने भी आप आने वाले इलेक्शन है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो असम हो, तो वहां पे दिखाना जरूरी है कि डर बना रहे। ये डर बना के वोट लिए कि हम ही है तुम्हारे लिए बोलने वाले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पवन खेरा ने पूरा दुनिया भर का ज्ञान दे दिया, लेकिन ये ऐसा हरा चश्मा पहना है कि वो बता रहे हैं, जो वीडियो में दिख रहा है, वीडियो में वो लड़के चिढ़ा रहे हैं, और वो जो टोपी पहन के चिढ़ा रहे हैं इसलिए ताकि वो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करे। वो पवन खेरा को वो सब दिखता नहीं है, वो सब बिल्कुल मजलूम लोग दिखते हैं उनको। लेकिन जो हिंदू गंगा की सफाई रखने के लिए, हिंदुओं के आस्था का सम्मान करने के लिए आवाज उठा रहे हैं, उसको वो हेट मॉन्गर बता रहे हैं। दूसरा, उन्होंने उत्तम नगर में उस रायट की जो पुशबैक रायट की तो बात की कि भाई हिंदुओं ने कैसा कर दिया, रायट जैसा माहौल हो गया है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये माहौल हुआ कैसे। वो तरुण क्यों मरा? तरुण सिर्फ इसलिए मरा क्योंकि एक मुसलमान औरत पे कुछ बूंदे छींटे पड़ गए थे, एक छोटी बच्ची के हिसाब, जब वो खेल रही थी होली, गलती से माफी भी मांग ली थी, लेकिन फिर भी मुस्लिम भीड़ ने तलवारों से तरुण को काट डाला, वहीं का वहीं। पवन खेरा जो है, लेकिन उनके मुंह में दही जम गई, इस बात का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। बात यही है कि कांग्रेस के लिए चाहे हिंदू कुछ भी हो जाए, उसको ये पता है कि हिंदुओं का वोट तो हमको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू समझ गया है कि इस देश में कांग्रेस जो है वो एंटी हिंदू पार्टी है। कांग्रेस जो है राम को बताती है काल्पनिक, राम मंदिर तक। चंद्रमोहन जी सुनिए, 1 मिनट सुजाता पांडे। चंद्रमोहन जी सुनिए, चंद्रमोहन जी, आपने कबीर का दोहा पढ़ा था। 10 सेकंड। अच्छा पूरा करिए। आप राहुल गांधी से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आप याद कीजिए, उसमें वो व्यक्ति था ना रजील मुकुट्टी, जिसने गाय को काटते हुए फोटो लगाई थी, और राहुल गांधी उसके साथ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। तो राहुल गांधी के और पवन खेड़ा की मजबूरी समझिए। पवन खेड़ा की, ठीक है, मैं आ रहा हूँ सुजाता, सुजाता जी आ रहा हूँ।
चंद्रमोहन जी, आप ही के पास आ रहा हूं। आपने कबीर का दोहा पढ़ा था, एक कबीर का दोहा मैं भी पढ़ देता हूं। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने ही सो काफिर बेपीर। इसका अर्थ भी कहिए तो बता देता हूं, प्रोफेसर साहब को तो ज्यादा पता होगा। कबीर के अनुसार असली संत या सच्चा इंसान वही है जो दूसरे के दर्द को समझे, जो केवल अपने समूह या अपने लोगों को खुश करने के लिए दूसरों की तकलीफ को नजरअंदाज करता है, वो सच्चा इंसान नहीं है। तो आप मुझे बताइए, आपको लग रहा है कि वोट पाने का एक ही तरीका है कि एक वर्ग की बात करो, दूसरे वर्ग की भावनाएं चाहे कुछ हो जाए? उनको पता है हिंदू उनको वोट नहीं देगा। बिल्कुल नहीं। अरे हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देगा, फर्जी। सुन लीजिए, बोलिए चंद्रमोहन जी, बोलिए। हिंदू केवल इस देश की सरकार, इस देश के अंदर ऐसी निकम्मी, इस देश के अंदर इन्हें चुप कराइए ना बिना। हाँ बोलिए। इस देश के अंदर राकेश पंडित जी ऐसी निकम्मी और नकारा, इस देश के अंदर ऐसी निकम्मी और नकारा सरकार आई है जो यहूदियों को अपने पिता कह देती है और अपने सनातनियों को यहाँ पर दे देती है, और उन्हीं के सनातनी जाते हैं उसका इस्तेमाल करके युद्ध में भेज देते हैं। जरूरी है ना, आप यहूदी पर चले गए। जितनी सारी लड़कियों को, औरतों को सुन लीजिए, वो आपके पापा होंगे यहूदी, हिंदुस्तान के पापा नहीं है यहूदी, हिंदुस्तान के पापा नहीं है यहूदी, वो आपके पापा होंगे अंधभक्तों के। और रही बात अगर आपकी सरकार की और आप लोगों के रहते हुए देश के अंदर हिंदू बच्चियों के साथ बलात्कार होता है और हिंदू नागरिक एक मिनट सुनिए।